Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी सी पी मार्केट एनालिसिस वीडियो 23 ऑफ जुलाई 2024। निफ्टी में जिस तरीके से आज आपने देखा कि एक गैप डाउन के साथ शुरुआत हम लोगों ने किया था और इमीडिएट में 15 मिनट्स की कैंडल को हम लोग ब्रेकआउट करते हुए और हम लोग CPR और मूविंग एवरेज के पास जाके अपने हाइस बनाए थे, डे हाइस के आसपास थे। वहाँ से 24,550 के ऊपर हम लोग को जो मेजर जो रेजिस्टेंस लेवल था कि हम लोग 24,650 के ऊपर अगर जाते हैं तो वहाँ से बाउंस बैक हम लोग प्ले करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बट वहाँ तो हम लोग गए नहीं। उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आया मार्केट में और साइडवेज की तरह क्लोज करते हुए लोग निकल गए आज के सेशन में। अब कल का जो रहेगा सेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। कल इवेंट भी है, तो बजट भी आने वाले हैं, तो बहुत सारे सेक्टर्स के लिए बहुत सारे न्यूज़ आएंगे और मार्केट में एक हैवी वॉलेटिलिटी देखने के लिए मिल सकती है। अब इस हैवी वॉलेटिलिटी में हमें कहाँ बच के रहना है और कहाँ हमें पैसा बनाना है, उस चीज़ को देखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है निफ्टी में, उस चीज़ को हमें वॉच करना चाहिए। इसलिए देखिए, ट्रेंड जो भी हो, अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो मार्केट का, मार्केट अपने हिसाब से ही चलता है। तो हम लोग यहाँ वेट एंड वॉच करेंगे अपने सपोर्टिंग लेवल पे। अगर वहाँ तक आता है मार्केट है, गैप डाउन कल के सेशन में हम लोग ओपनिंग मिलती है, तो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट एरिया रहेगा निफ्टी में वो पहला आएगा हम लोगों के पास। इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा वो रहेगा यहाँ से पहला जो हम लोगों को दिख रहा है वो 24,400 का है। और उसके नीचे अगर हम लोग आते हैं तो जो हम लोगों को फिर से सपोर्ट सेकंड जो सपोर्ट एरिया हमारा रहेगा वो 24,250 तक का सपोर्टिंग एरिया हमारा रहेगा, जो कि इंपॉर्टेंट दिख रहा है निफ्टी में। इसलिए लोअर हाई लोअर लो के इन्फॉर्मेशन के साथ शुरुआत कर रहे हैं, तो यहाँ तक हो सकता है कि अगर कहीं भी गैप डाउन हम लोग को मिलता है तो इस लेवल तक आके हो सकता है कि हम लोग थोड़ा सा रुकें और उसके बाद कुछ बाउंस बैक करते हैं, तो ये हम लोग प्ले करेंगे। ट्रेंड के हिसाब से भी हम लोगों को प्ले करना है, जिस साइड ट्रेंड जाएगा उस साइड हम लोगों को ज़्यादा चांसेस रहेगा हम लोगों को ट्रेंड करने के लिए। आइए देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या है। तो बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से हम लोग एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि हम लोग पूरा का पूरा ये ब्रेकआउट प्ले करेंगे, जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न था, उस ब्रेकआउट को यहाँ फेल करते हुए यहाँ दिखा दिया बैंक निफ्टी में। अब इंपॉर्टेंट जो हमारा एरिया बन जाता है वो आएगा 51,500 तक। लग रहा है कि एक बार यहाँ से अगर रिजेक्शन हमें मिलता है तो इमीडिएट में हम लोग जो टारगेट्स रहेगा बैंक निफ्टी में 51,500 का रहेगा। बाउंस बैक अगर करना है कल गैप अप के साथ अगर हम शुरुआत करते हैं तो 52,850 जो प्रीवियस हमारा सपोर्टिंग रेजिस्टेंस एरिया है, जब तक उसको हम लोग पार नहीं करते हैं तब तक हम लोग अच्छा एक ट्रेंड नहीं मिलेगा। अगर उसके ऊपर जाते हैं तो हम लोग बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट हमारे अपसाइड ऊपर में हो जाएंगे, 1000 से 1500 पॉइंट आराम से हम लोगों को मिलते हुए दिखेंगे। लेकिन नीचे में अभी भी जो हमारे टारगेट खुले हुए हैं वो 51,500 तक का टारगेट है। तो लग रहा है अगर कल के सेशन में हम लोग गैप डाउन आते हैं तो हम लोग ये टारगेट भी अचीव करते हुए दिख सकते हैं बैंक निफ्टी में। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्टिंग लेवल पे पास आ गया है। जो अपने मूविंग एवरेज को अब तक कैप्चर नहीं किया था उसने कैप्चर कर लिया है मूविंग एवरेज के पास। लेकिन आप फिर निफ्टी में एक चीज़ देखेंगे तो लगातार एक साइडवेज की तरह हम लोग ट्रेड करते हुए आ रहे हैं पिछले 10 दिनों से। तो जब तक किसी न किसी एक साइड हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं मिलता है तो मोमेंटम ट्रेडिंग हम लोगों को नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ से लिए जब तक बॉक्स का ब्रेकआउट आता है तभी हम लोग बाइंग का इनिशिएट करेंगे। अगर बॉक्स का इस बार हम लोग को ब्रेकडाउन मिलता है तो सेल इनिशिएट करेंगे। हमारा डाउन साइड का टारगेट आता है तो 23,100 का जो टारगेट्स है फिर निफ्टी में उस टारगेट को अचीव करते हुए दिख सकते हैं डाउन साइड के लिए। अप साइड के लिए अगर मैं बात करूं तो ऊपर में जो अप साइड का टारगेट जो हमारा है वो जब तक हम लोग 23,700 के ऊपर हम लोग नहीं निकलते हैं, कैंडल क्लोज नहीं करते हैं, तब तक लिए बाउंस बैक नहीं प्ले करेंगे। अगर उसके ऊपर निकलते हैं तो इमीडिएट में हम लोग जो टारगेट्स रहेंगे वो 24,200 तक के टारगेट हम लोग अचीव कर सकते हैं। जिस साइड भी बॉक्स का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आता है उस साइड हम लोग ट्रेड जरूर प्लान करेंगे कल के डेट में। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में बाउंस बैक बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ है कि अच्छे तरीके से मिड कैप में यहाँ अच्छी तेज़ी भी आई है। तो ऊपर में हमारा जो सपोर्ट एरिया मिड कैप का है, रेजिस्टेंस एरिया हमारा जो मिड कैप का वो अभी भी बरकरार है, जो कि है 12,750 पे। वहाँ तक अगर जाते हैं तो वहाँ तक के लिए अगर कुछ रिजेक्शन मिलता है तभी सेल का इनिशिएट रहेगा, नहीं तो ओवरऑल लग रहा है कि मिड कैप में अभी भी थोड़ी सी तेज़ी हम लोगों को दिख रही है। कल हो सकता है कि अगर गैप डाउन हम लोग आते हैं तो गैप डाउन के बाद भी हम लोगों को जो नीचे में सपोर्टिंग एरिया रहेगा वो 12,000 का रहेगा। मिड कैप में 12,000 बहुत ही मेजर सपोर्ट एरिया है। वहाँ अगर आते हैं तो बाउंस बैक ज़रूर मिलेगा मिड कैप में। एक बार अगर वहाँ उस एरिया के पास हम लोग आते हैं तो वहाँ से बाउंस बैक हम लोग प्ले कर सकते हैं। जो टारगेट्स हमारे अपसाइड वापस रहेंगे वो रहेंगे 12,750 तक के टारगेट मिड कैप में। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज़ में जो स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो होना चाहिए ग्रासिम का। ग्रासिम में अगर आप देखेंगे तो 3 दिन की इनसाइड बार के साथ क्लोजिंग करने के बाद हम लोग मूविंग एवरेज बहुत ही अच्छा बाउंस बैक करते हुए यहाँ क्लोजिंग हम लोगों ने दिया है। अब यहाँ से ये प्लान हम लोग कर सकते हैं कि इमीडिएट में जो अभी ग्रासिम ने जो क्लोजिंग दिया 2820 के ऊपर हम लोग आते हैं तो इमीडिएट में यहाँ से बाइंग इनिशिएट किया जा सकता है। टारगेट्स हमारे अपसाइड जो रहेंगे वो 2950 तक 2920 2930 तक के टारगेट रख रहे हैं ग्रासिम में। हम इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं आराम से। अगर इसका मेन एक रीज़न आप भी देखेंगे तो डबल बॉटम का यहाँ हम लोगों को आराम से टारगेट मिल रहा है। यहाँ डबल बॉटम बन चुका है, अब इसका बाउंस बैक प्ले करना है। सिर्फ इमीडिएट में हम लोग 2820-25 के ऊपर अगर टिकते हैं तो टारगेट हम लोग अचीव करने के लिए मिल सकते हैं ग्रासिम में। तो इसको वॉच लिस्ट में अपने जरूर रखें। डेली से करने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।